बहनों और उनके भाइयों, आपका स्वागत है फाइन आर्ट के ग्रेड 12 सेशन में। हाँ, और ये है आपकी लास्ट स्टेज ऑफ द सब्जेक्ट जहाँ मिलता है हमें बहुत बड़ा ड्रैगन। तो बात करते हैं सम एड ऑन कंटेंट्स की, जो कि सीबीएसई पैटर्न में इसी साल एड ऑन हुए हैं, और यही है वो छात्र टॉपिक्स। और वो क्या क्या हैं, प्लीज़ चेक ऑन। कृष्णा ऑन स्विंग, राजस्थानी पेंटिंग के अंदर नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, सब स्कूल्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग गुलेर, चंबा एंड गढ़वाल। तो बात करते हैं हम पहले कृष्णा ऑन स्विंग पे। कतई ऑब्जर्वेशन वाली निगाहों के साथ देखेगा। दो पेड़ हैं, यानी कि दो ट्रीज हैं एंड्स पर, ठीक है। दोनों के नीचे बैठे हुए दो पैनल्स में ये पेंटिंग है। ऊपर के पैनल में कृष्णा स्विंग पर बैठे हैं और सामने बिल्कुल गुर्रेट निगाहों के साथ देख घूरती हुई राधा जी बैठी हैं बालकनी पे। दोनों के सिटिंग पोजीशन पर रेड कारपेट है, दोनों के बैक साइड में पिलो लगी हुई है, और कृष्ण जी ने एज यूजुअल क्राउन पहना है और वाइट कलर का गार्लैंड पहना हुआ है। और स्टोरी ऑफ दिस पेंटिंग ये है कि कृष्ण जी ने थोड़ी सी हिमाकत कर दी है किसी एक गोपी को अपने झूले पे अपने साथ बैठाने की, जिसकी वजह से राधा जी नाराज़ हैं, और सेम वही वाकया वो दोहरा रहे हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं गोपी के साथ बातें कर रहे हैं, एंड शी कांट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम कृष्णा। चलो अब फटाफट से देख लेते हैं किसने बनाया है। नूरुद्दीन ने इस पेंटिंग को बनाया है। सब स्कूल है बीकानेर, और आपका मीडियम है टेम्परा, वाटर कलर पे यूज़ हुआ है, 17वीं सेंचुरी के इसमें है। और इसका कर्टसी या कलेक्शन आप जो भी कहें नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली पर है। सब्जेक्ट मैटर बेस्ड ऑन रसिक प्रिया पे बना हुआ है। और स्टोरी ऑफ दिस पेंटिंग तो मैंने बता ही दिया है कि अभी वो नाराज़ है श्री कृष्ण से, क्योंकि उन्होंने किसी और को अपने झूले पे उनका अपने साथ बिठाया है। और बात आती है डिस्क्रिप्शन की, तो प्लीज़ पढ़ लो, बहुत बता दिया मैंने। तो भाई वेयरिंग्स और ऑर्नामेंट्स का अच्छे से ख्याल रखना। और दूसरी चीज़ ये कि सब टाइटल्स और जो हेडिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से देख लेना, और एलेबोरेशन पेंटिंग को ऑब्जर्व करके ही आएगा। और दूसरी चीज़ भूलना नहीं, लिख लो, बिकॉज सीबीएसई इज़ नॉट योर पापा जी। तो भाई जी हाँ, आ गए हैं हम सेकंड नंबर, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ठीक है। तो इसमें पूरी टोटल पेंटिंग के अंदर आपको 13 प्राणी मिलेंगे, जिसमें से 10 आपको ऊपर मिलेंगे, 3 पानी के अंदर हैं। जी हाँ, पानी के अंदर हैं, कूद रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना, ठीक है। दोनों एंड्स पे, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों एंड्स पे आपको ट्रीज मिलेंगे। वो दो लेफ्ट हैंड साइड का आपका ट्री है, उसमें बड़ी सी ब्रांच गई हुई है। लीव्स अगेन बहुत ही फाइनेस्ट वे में बनाई गई हैं। 2 पक्षी बैठे हुए हैं। राइट हैंड साइड वाले ट्री पर एक क्रीप पर चढ़ती हुई दिखाई गई है, दैट इज़ लता, ठीक है। उसकी भी लीव्स बहुत ही फाइनेस्ट वे में दिखाई गई हैं। और कृष्णा और दाऊ भैया जी, जो कि येलो और ब्लू ड्रेस में हैं, फिंगर उठाते हुए दिखा रहे हैं कि भाई देखो, यही है वो जगह जहाँ हमें जाना है, दैट इज़ वृंदावन। फॉगी एरिया है, और उसके ऊपर टीले पे दिखाया गया है वृंदावन गोल्डन कलर का, उसके सारे फोर्ट्स दिखाए गए हैं, ओके। और मोस्टली जितने मेंस आपको ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं पानी के ऊपर, यानी कि लैंड पे, वो सारे उन्होंने अपने सर को ढक रखा है डिफरेंट डिफरेंट कलर से, और डिफरेंट डिफरेंट कलर की धोती ही पहनी है, बाकी कुछ नहीं पहना है भाई। हाँ, और कुछ नहीं है खास इस पेंटिंग में। हाँ जी हाँ भाई, बात करते हैं यशोदा की, तो आई डोंट नो, यहाँ पर कोई नारी जंतु तो है नहीं इस पेंटिंग में। तो अगेन हम आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर डिस्क्रिप्शन या फिर कॉम्पोजिशन पे। भाई ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहनों कि एक एक सब टाइटल दे करके सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि आपको ये बताना, ये बताना, ये बताना है, ठीक है। तो प्लीज़ लिख लो, फटाफट कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और नोट करना शुरू करिए। बाकी सब डिस्क्रिप्शन मैंने बोल दिया है, बक बक कर दिया है। हाँ भाई, कृपया अपने फिंगर्स के घोड़ों को ज़रा ज़ोरों ज़ोरों से दौड़ाइए और फटाफट से लिख डालिए। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन बच्चा। बच्चा, अब हंसना नहीं।
तो जिसका था हमें इंतज़ार वो घड़ी आ गई। दैट इज़ सब स्कूल्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। फर्स्ट इज़ कुल्लू मंडी। ठीक है, इसका जो टोटल इंस्पिरेशन है वो कहाँ से लिया गया है? फोक स्टाइल, यानी कि बस घर ही घर में रहे हैं। ठीक है, और जो उनकी ड्राइंग व्राइंग थी वो पूरा बोल्ड लाइंस यूज़ किया है, डार्क और डल कलर्स नीचे देख ही रहो पेंटिंग के अंदर कैसे यूज़ किए हैं, बिल्कुल बेकार। और फिर उसके बाद ज़्यादातर इन्होंने क्या किया, चापलूसी की है ज़्यादातर इन्होंने। रोलर्स और वहाँ के सब जो भी थे एम्परर्स, उन्हीं के पोर्ट्रेट्स और मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई हैं। ठीक है, और बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन है, और दूसरा जो मैंने दिखाया है टू फ्लाइंग काइट्स। दो लेडीज़ हैं, दो स्त्रियां हैं जो हाफ प्रोफाइल में हैं, आधी आँख आधी नाक आधा मुंह और एक एक सब कुछ है। और दूसरा आपका काइट्स बहुत ही डिज़ाइनर वे में बनाए गए हैं, काफ़ी बोल्ड यानी कि मोटी थिक लाइंस का यूज़ हुआ है और डल कलर्स का यूज़ हुआ है, काफ़ी खास कुछ नहीं है बेटा। तो सेकंड नंबर पे आ गया है आपका चंबा, जो कि आपका कांगड़ा के डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ कि सारे के सारे वहाँ से भागते हुए आए और चंबा में आके घुस गए, और 19th सेंचुरी चल रही थी। ठीक है, फिर क्या किया उन लोगों ने, क्या किया, पढ़ो पढ़ो। उन्होंने उन लोगों से इंस्पायर होकर जो वहाँ के राजा वाजा थे उनकी आर्ट वार्ट देखी, काफ़ी इंस्पायर हुए। उन लोगों ने उनके पोर्ट्रेट बना दिए, जिसमें से थे आपके राजा उदय सिंह, राजा राज सिंह और राजा उमेद सिंह। इन सब के पोर्ट्रेट्स बनाए, काफ़ी इम्प्रेस हो गए। और उसके बाद चंबा ने इफ़ेक्ट डाला फोक आर्ट पे, म्यूरल पे, मुगल पे, काफ़ी टैलेंटेड पर्सन्स थे भाई। फिर उसके बाद आपका आता है चंबा ने कहाँ कहाँ अपना कैप्चर मारा, हिंदू रिलीजियस थीम्स पे, हिंदू लेजेंड्स पर, लव सीन्स पर, बर्ड्स एंड एनिमल्स पे। और बेस्ट एग्जाम्पल है राधा कृष्ण, शिव पार्वती, यशोदा एंड कृष्ण गोपी। नीचे आप देख रहे हैं शिव का लिया हुआ एक पेंटिंग है, और काफ़ी फाइनेस्ट वे में दिखाया गया, थोड़ा भयभीत करने वाला पेंटिंग है, क्योंकि कृष्णा जी थोड़ा डांस थोड़ा डरावने टाइप से करते हैं। देख लो भाई, खास कुछ है नहीं, देख लो बस। और भाई थर्ड और लास्ट है आपका गढ़वाल, और देखते ही मत रहना, लिखते भी रहना साथ में। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, और तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो भाई ये है कि कांगड़ा से काफ़ी सिमिलैरिटी खाता हुआ है। ये कांगड़ा स्टाइल ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से, गुलेर से। 17th सेंचुरी की बात है। क्या हुआ कि जो आपके औरंगज़ेब के नेफ्यू जी थे सुलेमान शिको, क्या किया उन्होंने, वो गढ़वाल में रेफ्यूजी की तरीके से पहुँचे, और वहाँ पर वो अपने साथ लेके गए थे एक आर्टिस्ट और उसका बच्चा। ठीक है, आर्टिस्ट और उसका बच्चा यानी उसका सन। ठीक है, तो किसी और वे में मत लेना। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या किया, वो लोग वहाँ पर रहे उनके कोर्ट में, उनकी आर्ट सीखी, और अपनी मुग़ल तो वहाँ से लेकर के आए थे मुग़ल पेंटिंग। आफ्टर 9 मंथ्स क्या हुआ कि जो प्रिंस थे सुलेमान जी, वो वहाँ से तो भग लिए, और उसके बाद वो तो भाई वहाँ पर सेटल हो गया बंदा अपने बच्चे के साथ। ठीक है, वहाँ की सारी आर्ट उसने सीखी यहाँ वहाँ से, और श्रीनगर में वहाँ सेटल हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, देखो उसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया इधर उधर से। ठीक, काफ़ी हद तक अच्छा काम किया। जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन थी वो एक्सपर्ट हो गई सारी चीज़ों में, उन्होंने अपना ओरिजिनल स्टाइल निकाला। ठीक है, मेहनत की है, परेशान नहीं हो। और दूसरा है आपका, फिर उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ आइडियल ब्यूटी, फ्यूजन ऑफ रिलीजन और लव, रोमांस, पैसन और पीस, सिंप्लिसिटी, और इंडिया का एटीट्यूड टुवर्ड्स लव एंड अफेक्शन। तो आ जाते हैं फेमस आर्टिस्ट पे उस पीरियड का, वो था चैतू, और बेस्ट एग्जांपल है आपका राधा कृष्ण इन रेन, गीत गोविंद और कृष्ण सुदामा स्टोरी और रामायण महाभारत। नीचे है आपका राधा कृष्ण इन रेन, आप देख ही रहे हो, रोमांटिक सीन है बिल्कुल, घुमड़ घुमड़ के घनघोर बादल आए हुए हैं राउंड राउंड करते हुए, ब्लैक ब्लैक, और ट्री काफ़ी खूबसूरती से है, और टोटल इसमें जो आपके ह्यूमन फिगर्स हैं वो टोटल 7 हैं। एक तो ट्री के अंदर बैठा है भाई साहब, देखिएगा, और 2 काउज हैं। ठीक है, और बाकी बस यही है कि थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो, रिफॉर्मेशन ऑफ माय वीडियोस, तो नहीं तो फिर मैं वैसे ही विनी दप्पू वाले गधे की तरह पढ़ाऊँगी आपको।